हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जो कल टॉपिक दिए थे उसके बारे में बात कर रही हूँ। मतलब मैं अपने नोट्स बता देती हूँ कि हाँ, मैंने भी अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। लेकिन देखो, टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। साथ में मैंने इसका रिवीजन भी कर लिया है। और देखो, चाय नाश्ते का टाइम है तो मैंने चाय भी बना रही हूँ। ठीक है, ताकि वो भी साइड में हो जाएगी, दे दूँगी और ये वीडियो भी बन जाएगा। तो देखो, मैं बता देती हूँ कि मैंने नोट्स बना लिए हैं और मैंने पढ़ा भी है। जिस चीज़ की लगेगी ना मुझे नोट्स बनाने चाहिए तो उसके मैं नोट्स बनाऊँगी। और कुछ चीज़ें मैं बुक्स पे पढ़ लूँगी। मैंने देखो भीमराव अम्बेडकर भी पढ़ लिया है। मतलब अलग अलग बताऊंगी मैं टॉपिक, ठीक है। जैसे मुगल काल किया है वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन पहले भीमराव अम्बेडकर बता देती हूँ। तो देखो, भीमराव अम्बेडकर पहले मैंने बुक से पढ़ा है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बुक से पढ़ी है। और बुक कौन सी है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, देख लो। पवन भुरिया की बुक है। और मैं किचन में ही खड़ी हूँ ताकि समय नष्ट नहीं हो, ठीक है। तो देखो, मैंने ये यहाँ से कर ली। और देखो, ये यहाँ से मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत, अगर याद करने का आपको भी तरीका मिल जाए। तो देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ कि देखो 2023 में भीमराव अम्बेडकर के लिए एक इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ है। देखो क्या डेट इंपॉर्टेंट है कि 14 अप्रैल 2023 से जयंती मनाने की बात की है, किसके? भीमराव अम्बेडकर की। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, इसमें करंट नहीं दिया हुआ था। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो कुछ चीज़ें करंट की, अगर मैं देखो यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ कोई टॉपिक, जैसे मुझे खाना बनाते हुए सुनना होता है ना, तो मैं सुन लेती हूँ। तो मैंने क्या किया पता है, पहले इसको बुक से पढ़ा, फिर खाना बनाते वक्त थोड़ा उसको सुना। तो मुझे जो चीज़ लगी हाँ यार, ये चीज़ इसमें नहीं थी बुक में, तो मैंने वीडियो वाली चीज़ यहाँ पे ऐड कर ली। और वीडियो देखो किसी का भी यही हूँ, पर्टिकुलर मैं किसी एक का नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ कुछ खास बताई जा रही है और सही है तो मैं ऐड कर लेती हूँ। जैसे भीमराव अम्बेडकर के, देखो 2023 की बात है, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। वैसे इस बार संविधान में मतलब चेंजेस वगैरह हुए हैं। तो देखो, जो चीज़ें चेंज हुई, क्या चीज़ चेंज हुई वो मुझे नहीं पता, बस मैंने सुना है। लेकिन जो चीज़ चेंज हुई अम्बेडकर में, आगे आगे जो चेंज होगी मैं बता दूंगी। लेकिन अम्बेडकर में जो चेंज हुई है वो है, देखो चेंज क्या हुई, मतलब ऐड हुई है, प्लस हुई है इसमें चीज़। अम्बेडकर में क्या हुआ है कि 14 अप्रैल 2023 को जयंती मनाने का डिसीजन लिया भीमराव अम्बेडकर की। मनाई गई जयंती, मनाई गई, ठीक है, 14 अप्रैल 2023। उसके बाद ये कोटेशन उनका है जिसमें देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? देखो, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। मतलब देखो, अगर हम मतलब प्रतिष्ठा चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं कि हमारे भी घर में थोड़ी बहुत तो चले, हमारे भी तो कोई मान सम्मान करे, तो देखो हमें अपने पैरों पे खड़ा पड़ना होना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मतलब कुछ पढ़ेंगे तभी तो होगा ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, चलो। फिर देखो, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मतलब बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये देखो, ये दोनों कोटेशन भीमराव अम्बेडकर के हैं। बाई चांस पूछ ले, कर ले तो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो लातूर महाराष्ट्र में क्या है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, वो भीमराव अम्बेडकर की है, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। मुझे जो चीज़ भी मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। तो देखो क्या मिला, एक है, देखो इनकी उपाधियाँ दी गई इनको। एक तो दिया हुआ है आधुनिक काल का मनु। देखो इन्होंने ना मनुस्मृति को जलाया भी था, इसलिए याद करने का तरीका है कि देखो, जैसे भीम मतलब भीमराव अम्बेडकर, म आया तो इनको क्या कहते हैं? आधुनिक काल का मनु, ठीक है। भीम में आता है ना, जैसे कि भीम, तो म से मनु, तो आधुनिक काल का मनु भी कहते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर। जैसे महान महाड़ का महात्मा, देखो म नाम आता है, महाड़ का महात्मा, तो भीमराव में क्या आता है? म ज़्यादा आ रहा है, मतलब म आ रहा है तो म ज़्यादा चीज़ें अपन ढूंढ लेंगे कि महाड़ का महात्मा। फिर भारतीय राजनीति का विचारक, राजनीति देखो पॉलिटिकल, मतलब देखो संविधान पर डिपेंड करती है ना, तो संविधान में सबसे बड़ा नाम तो भीमराव अम्बेडकर का है। तो फिर भारतीय राजनीतिक विचारक भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। फिर है भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता या जनक, देखो भीमराव अम्बेडकर को संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, मतलब जनक। तो इनको ये उपाधियाँ दी गई है। फिर दलितों का मसीहा, मतलब दलितों के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की है, आगे मैं और भी बता दूंगी आपको, देखना। तो देखो दलितों का नाम आते, देखो कभी तो कहते हैं कि भी गांधी जी है, कभी कहते हैं भीमराव अम्बेडकर। तो देखो दलितों का मसीहा तो भीमराव अम्बेडकर, म आया है, देख लो। मतलब कुछ चीज़ें देखो हमको याद नहीं हो ना, तो हमको है ना क्वेश्चन में ही उसके आंसर ढूंढ लेना है। देखो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक हमें कोई चीज़ याद रहे, तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो देखो महू मध्य प्रदेश, फिर भीमरावगढ़, मतलब इनका जन्म के बारे में बात करते हैं तो म आ गया, महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891। सन देखो मुझे भी याद नहीं हो रही है इसकी, मतलब बार बार देखूंगी तो हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको एक मतलब एक तो लिखते वक्त देखा है, एक अभी देखा है बस। मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको ढंग से पढ़ लूँ। फिर देखो भीमराव का एक मतलब कोटेशन है, देखो जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। मतलब देखो अछूतों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, यानी कि दलितों का मसीहा इसीलिए कहते हैं, इस कारण का इनको भारत का लिंकन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें अछूतों का, दलितों का उद्धार करने की बात की है। मानवता मतलब उनको अछूतों को क्या होता है पता है? इंसान भी नहीं समझते
मतलब ऐसा होता है ना, अभी भी ऐसा चल रहा है कि हाँ नहीं तू हमारे घर पानी नहीं पीवेला, तू बाहर लो है, हमारे घर लोटा हाथ नहीं लगावेला, मटका हाथ नहीं लगावेला। तो वो बात है कि अछूतों को भी मतलब इन्होंने उनका स्तर ऊपर उठाने की बात की है, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। मैंने देखो भीमराव अम्बेडकर का पता है मुझे पढ़ने में थोड़ी आसानी क्यों हो रही है, मैंने इनका एक मतलब कोई नाटक आ रहा था तो वो मैंने देखा था, इसलिए मेरे क्या इनकी मतलब एक इमेज बनी हुई है मेरे दिमाग में। एक इनको देखो बोधिसत्व की उपाधि दी गई है। बोधिसत्व की क्यों? कि देखो इन्होंने ना बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए इनको उपाधि बोधिसत्व की दी। देखो क्यों दी पता नहीं, मैं तो याद करने के तरीके के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि दी गई, इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। छात्रवृत्ति देखो बड़ौदा महाराज गायकवाड़ अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए दी थी, छात्रवृत्ति दी थी भीमराव अम्बेडकर को। किसने? गायकवाड़। भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ के द्वारा अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति दी गई इनके द्वारा, ठीक है। फिर है अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन नागपुर में। देखो दलितों की बात कर रहे हैं, देखो दलित लोग क्या होते हैं? भूखे नंगे होते हैं। तो देखो भूखे नंगे में ये आ गया ना नागपुर का न, तो भूखे नंगे हैं, दिख तो रहा है ना आपको। देखो भूखे नंगे हैं कौन है? दलित लोग होते हैं। कौन से? अखिल भारतीय, मतलब पूरे भारत में दलित वर्ग होते हैं वो भूखे नंगे होते हैं। अम्बेडकर ही बात कर रहे हैं दलितों के बारे में, तो अम्बेडकर ने इसकी अध्यक्षता की। अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन नागपुर में हुआ, अध्यक्षता अम्बेडकर ने की। देखो अम्बेडकर ने कहा ये हुआ कब था अखिल भारतीय? देखो 19-30 साल के भी होते हैं ना जो दलित लोग, 19-30 साल के, चाहे 19-20 कहते हैं, वैसे तो 20-30 कह दो, तो 19-30 सन याद करने का तरीका बता रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर याद हो जाए तो 19-30 साल के दलित वर्ग जो भूखे नंगे घूम रहे हैं, तो उनका अम्बेडकर ने उनकी अध्यक्षता की, ठीक है। और एक है प्रांतीय दलित वर्ग। अब आप कहोगे भाई कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो देखो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो इसमें क्या है? नेपानी बम्बई से इन्हें सेलेक्ट किया गया, बॉम्बे से, पता है अभी मैं बता दूंगी आगे, जैसे आपको बता ही देती हूँ मैं। ये देखो विधायक, बॉम्बे का विधायक, बॉम्बे को बम्बई, तो देखो बम्बई का प्रेसिडेंट, तो इन्होंने क्या किया? नेपानी है बम्बई में, तो नेपानी देखो न से मतलब भूखे नंगे घूम रहे ना, तो दलित वर्ग प से प्रांतीय दलित वर्ग, नेपानी नाम आ जाएगा, बम्बई से वो सिलेक्ट किए हुए हैं और हमेशा अम्बेडकर ही कर रहे हैं। तो देखो प्रांतीय दलित वर्ग, देखो न नेपानी, प से प्रांतीय दलित वर्ग, ठीक है। ये मैंने बुक से भी पढ़ा है, इसमें लिखने की कोशिश की, लेकिन मेरे थोड़े यूँ सही नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने इसके नोट्स बना लिए। अब देखो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया 1930 से 32 में, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उनमें भाग लिया और दलितों का प्रतिनिधित्व किया। किसका? दलितों का प्रतिनिधित्व किया। देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यानी वो हुए कब थे? 1930-32, 1930 से 1932 तक दलितों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने क्या किया? मांग की, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की और आरक्षण की मांग की। क्या वाइसू, मैं अपना ना समय बिल्कुल नष्ट नहीं करती हूँ। देखो बच्चा अभी पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा है, तब तक मैंने दे दिया। अब देखो है संविधान सभा में निर्वाचन। देखो संविधान सभा में निर्वाचन उन्हें कहाँ से मिला? देखो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्टम फेडरेशन से बंगाल में हुआ, ठीक है। इनका मतलब इनको निर्वाचित की, मतलब इनको सेलेक्ट किया ना, इनको भी कहाँ से मिला? देखो एक तो है कि ये बॉम्बे से विधायक बने, बॉम्बे से, और एक बंगाल से। तो देखो बंगाल से बने थे, लेकिन क्या हुआ पता, ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो दोबारा निर्वाचन हुआ, तो कांग्रेस के सहयोग से बम्बई से इनको वापस सेलेक्ट किया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि विधायक बने कहाँ से? बॉम्बे से, ठीक है। पहले बने थे बंगाल से, फिर बने बम्बई से, कांग्रेस के सहयोग से। पहले सहयोग था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्टम फेडरेशन, मतलब ये शामिल था, और अब ये किस में? भारतीय संविधान के निर्वाचन में। नेक्स्ट है देखो अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ पूना पैक्ट, यरवदा जेल 1932, सितंबर 1932। देखो ये 2 लोग हैं, ये देखो अम्बेडकर और गांधी 2 जने हैं, तो पीछे 2 लगा लो, ठीक है। और 1932 में हुआ कहाँ? यरवदा जेल में। अब जेल में भी 2 वर्ड ही आ रहे हैं, यरवदा जेल, मतलब किस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। पूना में 2 ही आ रहे हैं, जैसे ये 2 है तो इस तरीके से 2 लगा लो, या फिर देखो अम्बेडकर है, गांधी है और पूना है, ये 3 है तो आगे 3 लगा लो। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, मतलब कैसे न कैसे हमको ही खोजनी पड़ेगी। तो देखो गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ यरवदा जेल में सितंबर 1932 में। फिर है भारत में पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री, ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि विधि मंत्री का पूछा गया है, तो अम्बेडकर बने, ठीक है। प्रमुख कार्य इन्होंने क्या किया? हिंदू कोड बिल, इनका प्रमुख कार्य था कानून मंत्री बनने के बाद हिंदू कोड बिल,
ठीक है। इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, ये बात याद रखना, इन्होंने ही जलाया था। फिर देखो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर इम्पोर्टेंट आता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा अम्बेडकर की। तो देखो इसको कैसे याद करना है, ये हित की बात करते हैं किसके, दलितों के। और बहिष्कृत देखो अम्बेडकर में ब आता है तो बहिष्कृत में भी ब आता है, तो हित करते हैं और बहिष्कार भी करते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा अम्बेडकर, ठीक है, 1924। फिर है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना अम्बेडकर के द्वारा। किसकी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। लेबर पार्टी देखो एक तरह से लेबर ही हुए ना, जो शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो मतलब नीचे जाति के हैं यार, देखो है तो वो भी मनुष्य उनमें भी, और अपने खून का रंग तो एक ही होता है, ठीक है, तो उनको इतना नीचे नहीं मानना चाहिए। तो देखो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना अम्बेडकर ने की 1936 में, ठीक है। फिर इसका नाम बदल दिया था, नाम बदल कर रख दिया अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में नाम बदला, मतलब नाम बदल दिया, ये कर दिया अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ये नाम कर दिया, ठीक है। फिर देखो मतलब ये अम्बेडकर के बारे में ही है सब चीज़। फिर 30 अगस्त 1947 में संविधान सभा प्रारूप समिति है, उसके अध्यक्ष बने। और देखो प्रारूप समिति में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे, तो 7। अध्यक्ष के अलावा कितने थे, तो 6, मतलब एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी टोटल 7 थे प्रारूप समिति में। तब इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया, 1947 में, 30 अगस्त 1947 को, ठीक है। प्रारूप समिति से 7 1947 कैसे याद करें, समिति से 7 1947, ठीक है। और मूक नायक पत्रिका अम्बेडकर की थी, मूक नायक समाचार पत्र था इनका। बहिष्कृत भारत, देखो जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा है वैसे ही बहिष्कृत भारत बम्बई से 1927 में इनका समाचार पत्र। उसके बाद अम्बेडकर ने देखो इनको क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना थोड़ा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, अनुच्छेद 32 को आत्मा कहने वाले क्या हुआ, देखो ये बता दिया कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है किसने, अंबेडकर ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है देखो पॉलिटिकल के हिसाब से, क्योंकि संविधान के बारे में हमें पढ़ना ही होगा फर्स्ट ग्रेड में। फिर देखो अम्बेडकर के बारे में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। देखो दी कास्ट इन इंडिया, देखो कास्ट के बारे में अम्बेडकर बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के बारे में वगैरह ऐसे बोल रहे हैं ना, तो बात कर रहे हैं। और गांधी जी के साथ उनका पूना पैक्ट हुआ था, तो गांधी एंड गांधीज्म दी कास्ट इन इंडिया, इंडिया में कास्ट की बात अम्बेडकर कर रहे हैं। गांधी के साथ पूना पैक्ट किया इसलिए गांधी एंड गांधीज्म अम्बेडकर की है। फिर बुद्ध धर्म ग्रहण किया इसलिए दी बुद्ध एंड हिज धम्मा। फिर शूद्राज मतलब शेड्यूल कास्ट की बात हुई ना, मतलब अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, तो हु वर शूद्राज। फिर वाइट कांग्रेस एवं गांधी हैव इन टू अनटचेबल्स, मतलब कहते हैं ना भाई तुम अच्छो तो हमें टच मत करो, तो अनटचेबल की भी बात कौन करते हैं, अम्बेडकर। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, तो देखो उनका जो प्रांत था बंगाल, जहाँ से वो सिलेक्ट हुए थे संविधान सभा का निर्वाचन में, तो वो पाकिस्तान में चला गया था। तो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब याद करने के तरीके है, स्टेट इन माइनॉरिटी, मतलब ये याद करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज़। देखो अलग से समाचार पत्र भी मैंने लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे समाचार पत्र मूक नायक, अभी मैंने पीछे भी बताया था, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत और समता, ये इनकी इंपॉर्टेंट है समाचार पत्र किसके, अम्बेडकर के, ठीक है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा था वैसे बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत और समता। प्रबुद्ध भारत होगा मतलब किसी को सबको समान मानेंगे तो वो प्रबुद्ध भारत, इस हिसाब से आप याद करने का तरीका है आपका, ठीक है। देखो याद ऐसे कर सकते हो। फिर देखो के.वी. राव ने अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा है, अंबेडकर को कह दिया कि भारतीय संविधान की जननी क्या कहा है, ठीक है। अंबेडकर को किसने कहा है, राव ने। राव ये बड़े बड़े थॉट डालते हैं ना, राव जी है, राव भाट की इनकी तो कहते ही रहे तारीफ़ करिए अगर है, तो इन्होंने इनकी तारीफ़ की। फिर देखो 1956 में अंबेडकर की मृत्यु हो गई और समाधि स्थल बना दिया गया, उसको चैत्य भूमि कहते हैं समाधि स्थल को, किसके, अम्बेडकर की। उसके बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया, किसका, भारत रत्न का सम्मान 1990 में दिया मृत्यु के बाद। तो देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने इसको एक बार रीड आउट किया और फिर आपको मैंने बताया है, ताकि मेरा भी समय ना जाए और आपका भी ना जाए।
तो देखो इस तरीके से मैंने ये बना दिया। देखो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताओ। अब अपनी बात रही मुग़ल काल की, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, पर समय मिलेगा तब। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।